तो बच्चों जो है ये आपका जो है हाइड्रोजन चल रहा था और इसमें जो है अब टॉपिक रह गया था हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर्स। तो आओ देखते हैं वाटर जो है सॉफ्ट कब होती है और हार्ड कब होती है। तो हेडिंग लिख लो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर यानी इसका मतलब है कि अगर पानी जिसमें जो है पानी के अंदर अगर गंदगी, किसकी गंदगी, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम की, अगर ये क्लोराइड के फॉर्म में, सल्फेट फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, तो वो हार्ड होगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो वो सॉफ्ट होगी। तो जब बारिश होती है बच्चों, तो जब तक बारिश होती है ना एटमॉस्फेयर में रहती है, ज़मीन पे नहीं गिरती है, तो ये माना जाता है कि पानी कैसा है, प्योर है। जब पानी एटमॉस्फेयर में ऊपर है, बारिश हो रही थी, बारिश अभी ज़मीन पे नहीं गिरी यानी ऊपर ही रह गई, तो इसका मतलब क्या है, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और भी बहुत सारे गैस हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ गैस भी डिजॉल्व हो। तो क्या कहेंगे, रेन वाटर कैसी होती है, तो कहेंगे रेन वाटर ऑलमोस्ट प्योर होती है। तो पहला पॉइंट, रेन वाटर ऑलमोस्ट प्योर, पहला चीज़ तो कि प्योर होती है। ये कह सकते हैं कि सम डिजॉल्व, जब ये एयर में रहेगी, ज़मीन से ऊपर रहेगी, तो क्या कहेंगे, सम डिजॉल्व गैस इन, इसकी स्पेलिंग सही कर लो, सम डिजॉल्व गैस इन एटमॉस्फेयर। जब वो एटमॉस्फेयर में होगी तो कुछ गैस उसमें डिजॉल्व होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट प्योर होती है। और देखते हैं डिजॉल्व एक ऐसा और रहेगा। अब पानी जैसे ही अर्थ पे आएगी, जब वो एटमॉस्फेयर भी थी कोई दिक्कत नहीं, नीचे ज़मीन पे आ गई तो वो क्या करेगी, फ्लो करने लगेगी। जब पानी ज़मीन से फ्लो करने लगेगी तब उसमें जो है सरफेस पे बहुत सारे आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम हैं, ये क्लोराइड या सल्फेट के फॉर्म में या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, तब वो पानी फिर प्योर नहीं रह जाएगी। तब वो कैसी हो जाएगी, तब इम्प्योर हो जाएगी। तो कह सकते हैं रेन वाटर फ्लो ऑन दी अर्थ सरफेस, जब वो जमीन पे फ्लो करेगी अर्थ सरफेस, इट डिजॉल्व मेनी salt of calcium and magnesium, in the form of chloride, sulfate and hydrogen कार्बोनेट्स। जब कहेंगे कि रेन वाटर फ्लो ऑन दी सरफेस, जब ये सरफेस पे बहने लगेगी, चलने लगेगी, तो उस जब पानी जाएगी तो उस पानी में क्या होगा, बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे। क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्ट। किस फॉर्म में, जैसे कैल्शियम है तो हो सकता है कैल्शियम के क्लोराइड उसमें मिले हों, या मैग्नीशियम क्लोराइड मिले हों, या कैल्शियम के सल्फेट हों, या मैग्नीशियम के सल्फेट हों, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, या मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये सब उसके अंदर मिल जाएंगे। तब क्या कहेंगे, तो वाटर कैसा हो जाएगी, तो कहेंगे वाटर बिकम्स, अब तो आपको कहना पड़ेगा कि वाटर हार्ड हो गई, तो कहेंगे वाटर बिकम हार्ड। तब पानी तो अब हार्ड हो जाएगी, हार्ड वाटर कहलाएगी, ठीक है। जब तक एटमॉस्फेयर में कोई दिक्कत नहीं है, जब ज़मीन पे बहने लगी तो उसमें जो है पानी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब उसमें मिले होंगे, तो पानी हार्ड हो जाएगी। अब पानी हार्ड हो जाएगी, अब पानी जब हार्ड हो जाएगी तो आप कह सकते हैं कि अगर इसमें जो है, अगर आप इस हार्ड वाटर में को या तो इसको सॉफ्ट बनाइए, तो अगर आपको उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको जो पानी के अंदर जितने आपके मिलावट हैं, मिले हैं,
क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट, इसको आपको हटाना होगा। तो कहेंगे वाटर, कह सकते हैं वाटर फ्री फ्रॉम, एक लाइन लिख लो, हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर हो गया, और इस हार्ड वाटर को साबुन के साथ अगर मिलाते हैं, नहाते हैं, तो उससे झाग नहीं देगी, यानी लेदर नहीं देगी। तो कह सकते हैं हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, ठीक है, डज नॉट गिव, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप। अब यही पानी जो है सोप के साथ झाग नहीं देगी, झाग नहीं देगी। तो कहते हैं हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप, सोप के साथ झाग नहीं देगी। तब आपको ये भी कहना होगा कि अगर हार्ड वाटर को अगर आपको सॉफ्ट बनाना है या साबुन के साथ झाग देती है, ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ये क्लोराइड है, सल्फेट है या बाइकार्बोनेट है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो कहेंगे वाटर, वाटर फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। अगर जो है उस पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट को अगर वहाँ से हटा देते हैं, फ्री कर देते हैं, तब वो सॉफ्ट हो जाएगी। और कह सकते हैं इट गिव्स लेदर विथ सोप, साबुन के साथ जो है ये झाग देगी। तो इसका मतलब पानी जो है सरफेस पे रहती है, जब तक वो एयर में रहेगी तब तक कोई दिक्कत नहीं। जब वो सरफेस पे आ जाती है ज़मीन के, तो उसके अंदर जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के जो है इम्प्योरिटीज़ हो जाते हैं, यानी क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट हो जाते हैं, तब ये हार्ड कहलाती है। और यही कैल्शियम मैग्नीशियम के जो है इनको हटा दिया जाए यहाँ से, इनकी जो सॉल्युबल है साल्ट है, इनको हटा दिया जाए तो पानी फिर सॉफ्ट हो जाएगा और वो झाग देने लगेगा। तो आओ देखते हैं कैसे। तो इसको मिटाता हूँ बच्चों। सबसे पहले अगर हम साबुन लेते हैं तो सोप, तो सोडियम स्टीरेट को हम जो है सोप कहते हैं। तो सोडियम स्टीरेट का फार्मूला लिखिए, तो ये रहा सोडियम स्टीरेट्स, ठीक है, C17H35 COOH, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हटाएंगे H को, तो यहाँ सोडियम या पोटेशियम कर दीजिए, तो ये रहा सोडियम कर देंगे, तो इसे बोलेंगे सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट को ही हम क्या कहते हैं, सोप। तो ये हो गया साबुन, साबुन में ये मिला रहता है। क्या कर दीजिए, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है बच्चों कि इनकी रिएक्शंस करा दीजिए जिसमें पानी के अंदर क्या मिला होगा, पानी के अंदर ये मिले होंगे, सॉल्युबल के फॉर्म में होंगे, M+2। M+2 क्या है, M+2 मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम होगा, ये इक्वस के फॉर्म में होगा। तो जब इसको रिएक्शन कराओगे तो ये इसके साथ आ जाएगी, साबुन के साथ। तो C17H35 COO का होल ट्वाइस ये, क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो इसके चार्ज 2 होते हैं, और यहाँ से क्या होगा, सोडियम जो है ये सोडियम यहाँ से निकल जाएगा, इसको 2 कर देते हैं, ये रहा। तो देखो क्या होगा, इस टाइम ये इसका जो है PPT बन जाएगा, और ये जो आपका M है, M+2 है, ये क्या हो सकता है, ये कैल्शियम हो सकता है या मैग्नीशियम हो सकता है। या तो भैया आप सोडियम स्टीरेट लीजिए और यहाँ कैल्शियम की क्लोराइड ले लीजिए, यहाँ पे जो है मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, यहाँ कैल्शियम की सल्फेट ले लीजिए, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए। तो ये जब टूटेंगे, क्योंकि उस पानी के अंदर घुले होते हैं, उस पानी के अंदर साल्ट डिजॉल्व होगा, यानी कैल्शियम और सल्फेट आयन होंगे। तो कैल्शियम को मैंने ले लिया या मैग्नीशियम +2 ले लिया, ये मैग्नीशियम जाएगा इतने वाले पार्ट से जुड़ गया, C17H35 का होल CO का होल ट्वाइस Mg हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उसी पानी के अंदर नीचे जो है गंदगी बैठ जाएगी और वो अलग हो जाएगा। चाहे तो इसको आप रिएक्शन करा के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ये ले लिया C17
H35 COONA, इनकी रिएक्शन हम करा देते हैं मान लो कैल्शियम के क्लोराइड से, तो ये -2 है और ये सोप है आपका। तो बच्चों जब सोप का रिएक्शंस कराएंगे तो कैल्शियम इसके साथ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा C17H35 COO कैल्शियम। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ 2 हो जाएगी और यहाँ कैल्शियम हो जाएगा और इसके साथ क्या निकल जाएगी NaCl2, ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो 2 कर दीजिए, प्रेसिपिटेट हो गया। अब ये प्रेसिपिटेट वहाँ बैठे रहेंगे। अब होगा क्या, चाहे ये यहाँ पे सल्फेट लीजिए, यहाँ कैल्शियम के या मैग्नीशियम के सल्फेट लीजिए या कैल्शियम के क्लोराइड लिए हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड लीजिए, तो होगा क्या, ये चीज़ हमारे लिए बहुत नुकसान होगी। कैसे नुकसान होगी, जैसे देखा होगा मान लो कोई बॉयलर्स हैं, तो बॉयलर देखा होगा बहुत बड़े टंकी टाइप के होते हैं, उसमें जो है इलेक्ट्रिक लगी होती है और उसमें जो है पानी गर्म भी होती है और इस चीज़ को आप कपड़े वपड़े उसमें डाल दिया मान लीजिए धुलने के लिए, तो आपके बॉयलर्स जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। क्यों ख़राब होंगे, क्योंकि उसके नीचे क्या बन जाएगी, उसके नीचे डिपॉजिट होती रहेगी और वो जो है आयरन के हैं या कॉपर के बने होते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, आपके बॉयलर्स ख़राब होते हैं, यानी उसमें एक स्कम पड़ जाएगी, एक पपड़ी टाइप की लेयर पड़ जाएगी। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि इट इज़ हार्मफुल, कहेंगे इट इज़ हार्मफुल फॉर बॉयलर्स बिकॉज ऑफ डिपोजिशंस of salt in the form of scale, यानी पपड़ी बन जाएगी। तो अगर ये क्या होगा, यही चीज़ें, चाहे ये कैल्शियम क्लोराइड हो, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, चाहे कैल्शियम के सल्फेट हो, चाहे मैग्नीशियम के सल्फेट हो, इस तरह के उसमें बॉयलर्स के अंदर ऐसे इस स्केल डिपॉजिट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। जो आपके अगर इसका बॉयलर्स का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है इसका फिगर देख सकते हो, बहुत सारे जो है आप गूगल्स पे या कहीं भी देख सकते हैं। तो बॉयलर्स पूरा पपड़ी टाइप की ख़राब हो जाती है, इसलिए ख़राब होती है जब गंदा पानी होती है तो आपके बॉयलर्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी इफ़िशेंसी कम हो जाएगी, कहेंगे कि जो है दिस रिड्यूस the efficiency of the boilers, बॉयलर की एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी। तो इसको अगर आप इसका पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप इस पे जो है नेट पे डाल के देखेंगे तो पूरा ऐसे लगता है कि पूरा जैसे लगता है ना कि कभी आयरन में जंग लग जाती है, तो इसे बॉयलर में पूरी पपड़ी टाइप की हो जाती है। तो शुरू में तो बहुत अच्छा काम करता है ये, लेकिन जब पानी बहुत ख़राब होती है, जब जहाँ पे साल्ट इस तरह के होते हैं, साल्ट होते हैं कैल्शियम के मैग्नीशियम के, तो वहाँ पे नीचे से पपड़ी टाइप बन जाती है, तो वो जल्दी ख़राब होता है। तो जो इसकी इफ़िशेंसी होती है बॉयलर की वो सही नहीं होती है। अब आओ देखते हैं, ये तो आपके पानी रहे हार्ड, तो इस हार्ड पानी को कैसे दूर करेंगे, सॉफ्ट कैसे बनाएंगे, या पानी को सही कैसे किया जाए, शुद्ध कैसे किया जाए सिंपल भाषा में। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे दूर करेंगे, तो आप हार्डनेस ऑफ वाटर को 2 तरीके से दूर कर सकते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, तो हार्डनेस ऑफ वाटर को 2 तरीके से, एक तरीका तो बच्चों ये होता है टेम्परोरी होती है, ठीक है। एक मेथड कौन सी होती है, टेम्परोरी, सिंपल तरीका ये सब जानते हैं। टेम्परोरी मेथड होती है, टेम्परोरी हार्डनेस, और एक मेथड होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी तो सब जानते हैं, आजकल जब कोई बीमार होता है तो पानी गर्म करके पीता है, तो आप समझ सकते हैं जब पानी गर्म करते हैं और जब उसे ठंडा करते हैं बच्चों, तो पानी के नीचे जो कुछ गंदगी टाइप की बैठ जाती है, तब देखें सब, तो ये सिंपल बात है, सब देखते हैं। तो टेम्पोररी हार्डनेस में, ठीक है, अगर ये आपका टेम्पोररी हार्डनेस है और ये आपका परमानेंट है, तो टेम्पोररी हार्डनेस पढ़ते हैं। तो टेम्पोररी हार्डनेस,
तो बच्चों टेम्पोररी हार्डनेस में सबसे पहला पॉइंट अभी हमने आपसे क्या बोला कि यार पानी गर्म करके पिया करो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो गया, बॉयलिंग्स, यानी बॉयल कर लीजिए। या तो बॉयल करने से एक चीज़, एक तो जो है पानी हमारी जो है सॉफ्ट हो जाएगी, और दूसरी चीज़ उसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया हैं तो मर जाएंगे, बैक्टीरिया है फंजाई है तो मर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ध्यान होना है कि टेम्पोररी हार्डनेस जो है हम किस चीज़ की गंदगी को दूर करेंगे, कौन सी साल्ट को, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर उसमें पड़ा है तब आप टेम्पोररी दूर कर सकते हैं। तो इसका मतलब अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था कि ज़मीन के सरफेस पे जब पानी उतरती है, गिरती है, बारिश होती है, तब उस ज़मीन पे जाके मिल जाती है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और कैल्शियम मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। तो उसमें से एक निकाल लिया, कैल्शियम या मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही टेम्पोररी से दूर कर सकते हैं। एक लाइन लिख सकते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस is due to in the presence of calcium and magnesium हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम, लिख देता हूँ इसको, जैसे Ca है, H है, CO3 का होल ट्वाइस ये हो, या फिर मैग्नीशियम MgHCO का होल थ्राइस टू, यही दोनों ही खाली यहाँ से आप जो है हटा सकते हो बस टेम्पोररी से। तो आओ देखते हैं सबसे बढ़िया तरीका, पानी गर्म कर दो भाई। लो हमने गर्म कर दिया, क्या किया आपने गर्म किया, किसको गर्म किया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, एनसीईआरटी में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो इसको हमने बच्चों गर्म कर दिया, सिंपल पानी को बॉयल कर दिया। तो जब आप बॉयल करेंगे तो यहाँ से जो है ये निकलेगी तो टूटेगी, तो टूटेगा तो सबसे पहले है कैल्शियम के कार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम के कार्बोनेट जो बनता है इसका पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी बनेगा तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट तो हमने ले लिया, तो इसमें तो दो हैं, दो का मतलब क्या, देखो HCO3 एक है और HCO3 दो है, तो हमने एक तो ले लिया, तो एक कार्बोनेट गया कैल्शियम के साथ, तो चला कैल्शियम के साथ, तो बचा आपके पास, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, एक O बचा और दो H हो गया, तो साथ में क्या हो जाएगा, पानी। तो कितनी अच्छी बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म कर दिया, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने गर्म किया बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ गई। तो होता क्या है, जब हम पानी गर्म करते हैं कि भैया हम बीमार हैं, हमको बुखार आ रहा है या हमें दिक्कत है, हमको जो है सर्दी है और सब तो परेशानी है, फीवर आ रहा है, तो पानी गर्म करके, जब पानी गर्म करते हो, जब ठंडा करते हो, तो उसको देखो नीचे कुछ गंदगी टाइप की बैठ जाती है। तो अगर उस पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो गंदगी क्या मिलेगी, कैल्शियम कार्बोनेट। या फिर अगर आप गंदगी ये नहीं है, मैग्नीशियम वाली है, अगर उस पानी के अंदर अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये पड़ा है, इसे भी गर्म कर दो, गर्म करोगे, बॉयल करोगे तो क्या होगा, ये चेंज हो जाता है मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड भी पीपीटी बनाते हैं। कैल्शियम का कार्बोनेट, लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ये दोनों जो है, हाइड्रोक्साइड नीचे पड़ी रहेगी, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे पड़ी होगी, ठीक है। तो जो है अब इसको क्या कर दो, ठंडा कर दो, नीचे बैठ गए, पानी आपने निकाल लिया और उसकी फेंक दिया या पी लेते हैं, नीचे गंदगी पड़ी रहती है। तो ये तो हो गई टेम्पोररी हार्डनेस। और टेम्पोररी हार्डनेस अब क्या करिए, इसको छान कर लीजिए, तो प्रिसिपिटेट रिमूव कर दीजिए। कैसे रिमूव करेंगे, छान करके। तो कहिए दीज प्रिसिपिटेट, या तो इसकी बात करें, ये पीपीटी बनाया है और ये पीपीटी बनाया है, तो कहेंगे दीज, दोनों बात कर रहे हैं, कहेंगे दीज
PPT कैन बी रिमूव, आप इसे अलग कर सकते हैं, कैन बी रिमूव बाई, किसके द्वारा, छान करके, बाई दी रिमूव बाई दी फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशंस, बाई दी फिल्ट्रेशंस ऑफ वाटर, वाटर को छान लीजिए, गंदगी निकल जाएगी। अब पानी कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे वाटर बिकम सॉफ्ट, तो पानी कैसी हो जाएगी, अब आपका जो वाटर होगा तो कह सकते हैं अब जो आपकी सॉफ्ट वाटर हो जाएगी, जब आप छान लेंगे तो पानी सॉफ्ट हो गया। तो नीचे जगह ने तो मैंने ऊपर लिख दिया कि सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, या नीचे लैंग्वेज में लिख सकते हैं वाटर बिकम सॉफ्ट। तो बच्चों ये चीज़ें आपकी चीज़ तो हो गई, ये एक तरीके से किससे, टेम्पोररी में बॉयलिंग, तो बॉयल वाला चीज़ तो सब जानते हैं। अब बॉयलिंग के बाद जो है एक रह गया है, इसे बोलते हैं क्लार्क मेथड्स। तो आगे चलते हैं, आपको क्लार्क मेथड बताते हैं। तो बच्चों अगला मेथड जो है एक और रह गया है, जिसे बोलते हैं क्लार्क मेथड्स, क्लार्क मेथड। और ये नीट 2019 में भी सवाल आया था, अभी सवाल आपको करा देता हूँ, क्लार्क मेथड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड में आप एक अमाउंट लीजिए, लाइम चूना, कैलकुलेटेड अमाउंट में चूना लीजिए, ये नहीं कि अब उठा के एक बोरी डाल दें, तो इसलिए कहोगे एक लिमिट अमाउंट में, कैलकुलेटेड अमाउंट में चूना लीजिए, उस पानी में डाल दीजिए, जो आपका पानी है उसी हिसाब से आपको चूना लाइम लेना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, वाटर में क्या डालना होगा आपको, लाइम, तो कहेंगे इन दिस मेथड्स कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड इन हार्ड वाटर। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड calculated amount of lime is added in hard waters। जो आपका पानी है उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में आप लाइम डाल दीजिए, चूना, चूना का फार्मूला सबको पता है। तो आपकी क्या थी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या होल ट्वाइस, इसमें आपने क्या डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे बच्चों तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, तो बन जाएगी CCO3 का होल ट्वाइस, इसका PPT बन जाएगा। कैसे, हमको तो जो है ये कैल्शियम ये है, एक कैल्शियम ये है, तो इसका 2 मोल ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से 2, एक ये 2 चला गया और 2 कार्बोनेट गया, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास कार्बोनेट तो चला गया, तो यहाँ कितना बचा, 1 H ये बचा, 1 H बचा। हमारे पास जो है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास एक जो है OH बचा है, ठीक है। OH हमारे पास ये है, AOH ये है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 OH हो जाएंगे, तो इसका मतलब पानी बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 वाटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, हमें वाटर बनाना है। तो अगर हम वाटर बनाते हैं तो ये कर देंगे, हमारे पास OH कितना है, OH हमारे पास है 2, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा वाटर्स, H2O, ये आपका H2 हो जाएगा। ये चेक कर सकते हो, एक कैल्शियम ये है और एक कैल्शियम यानी 2, नहीं तो हम मल्टीप्लाई क्यों करोगे, 2 तो हमारे पास हो जाता है, 2 यहाँ कर दीजिए, तो एक कैल्शियम ये, एक कैल्शियम ये, 2 हो जाएगा। कार्बोनेट हमने यहाँ से 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 कार्बोनेट हमारा चला गया, तो मेरे पास बचा H, कितना बचा, यहाँ से H बचा और 2 OH बन गया, ठीक है, ये रहा, यानी 4 H यानी पानी बन जाएगा। तो आपका ये वाटर बन गया, ठीक, ये हो गया। सेम तरीके से कैल्शियम के बजाय आप मैग्नीशियम ले लीजिए, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेंगे, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें भी आप क्या मिलाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, तो कैल्शियम इसके साथ आए, कार्बोनेट के साथ आएगा, तो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी PPT बनेगी। साथ में मैग्नीशियम इसके साथ जाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी PPT बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे OH है और यहाँ पे जो है आपके ये है, तो कार्बोनेट हमारे पास ये है 2, ठीक है, एक गया है, तो
तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट हमारे पास यहाँ से गया और कैल्शियम हमारे पास कितना है, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा आपको। तो आपका वाटर भी बनेगा क्योंकि यहाँ से H जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा H, यहाँ पे H, OH चला गया है, ठीक। तो यहाँ पे भी अभी हमारे पास कार्बोनेट है, तो वाटर बनेगा आपका H2O तो बनेगा कन्फर्म है। कितना बनेगा ये देख लो, ये 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ये बन जाएगा 2 वाटर बन जाएगा, अब हो जाएगा। तो बच्चों देख लीजिए, इसको एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास, कार्बोनेट यहाँ 2 था और यहाँ मैं 1 लिखा था, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कैल्शियम यहाँ से और 2 कैल्शियम चला गया, कार्बोनेट भी हमारे पास 2 चले गए, अच्छी बात है। अब हमारे पास बचा यहाँ से 1H और 1H, मेरे पास जहाँ पे है ये OH, तो ये मेरा OH तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से 2H जाएगा मैग्नीशियम के साथ, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोनेट हमारे पास चला गया, तो मेरे पास जो है बचा क्या, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सीजन चाहिए हमको। अच्छा यहाँ से बचेगा, तो ये हमारे 2H चला गया, 2 से बचा हुआ है, यानी 2H यहाँ है, ये रहा। तो 2H का मतलब हमारे पास 2 O हैं और 2, 3, ये 4, ठीक है, पानी बन जाएगा हमारे पास, 2 वाटर बन जाएगा, ये रहा आपका। तो ये आपका हो गया क्लार्क मेथड, यानी ये चीज़ें हैं। अब ये दोनों भी नीचे प्रेसिपिटेट पड़ी होंगी और ये भी नीचे हमारे प्रेसिपिटेट पड़े होंगे, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रेसिपिटेट पड़े होंगे, आप उसे फिल्टर कर लीजिए, छान कर लीजिए, ये नीचे गंदगी रह जाएगी, पानी आपका सॉफ्ट हो जाएगा। तो एक तरीका हो गया कि हार्ड वाटर को आपने सॉफ्ट कर लिया, किसके मेथड से, एक मेथड है आपका जो है बॉयल करके और एक है आपका क्लार्क मेथड है। अब आते हैं परमानेंट मेथड्स, तो परमानेंट मेथड में आते हैं। तो दूसरा था आपका, दूसरे नंबर पे परमानेंट मेथड्स। तो बच्चों आते हैं परमानेंट। परमानेंट मेथड में भी आपके अलग अलग मेथड, लेकिन आप ये इस चीज़ को जानना होगा कि इसमें क्या पड़ी होगी। तो परमानेंट मेथड में इसमें जो सॉल्युबल सॉल्ट होंगे वो होंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो कह सकते हैं इट इज़ ड्यू टू इन द presence of soluble salt of magnesium and calcium chlorides एंड सल्फेट, यानी पानी के अंदर मैग्नीशियम के क्लोराइड या मैग्नीशियम के सल्फेट या कैल्शियम के क्लोराइड या कैल्शियम के सल्फेट पड़े होंगे, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर्स, यानी पानी के अंदर पड़ा होगा। तो आप कह सकते हैं कि पानी जो, अब ये परमानेंट, कुछ तुमसे कोई पूछे कि बच्चों ये बताओ पानी का जो है, पानी परमानेंट हार्डनेस है तो उसमें क्या पड़ी होगी, तो आप कहेंगे कैल्शियम के सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम के क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम के सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम के क्लोराइड हो जाएगा। तो ये होगी। तो फिर आपको इससे जो है इनको भी सॉफ्ट पानी करना है, यानी इनकी भी जो है इम्प्योरिटी है इसको भी हटाते हैं। तो इनकी इम्प्योरिटी हटाने के लिए सबसे पहले कहते हैं ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। जो खाने वाले सोडा, जो धुलने वाली सोडा होती है, एक होती बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट जो होते वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होती है ये बेकिंग सोडा होती है। तो सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। तो पहला परमानेंट में पहला पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट विथ, तो इन सब की मैग्नीशियम या कैल्शियम के सल्फेट या क्लोराइड की ट्रीटमेंट किससे कर देते हैं, वॉशिंग सोडा से। तो पहला हेडिंग लिख लो ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। तो अब इसमें पढ़ा रहे हैं परमानेंट में, पहला हेडिंग है ट्रीटमेंट विथ
वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चों होगा क्या कि हमारे पास जो इम्प्योरिटी है पानी में वो कौन कौन है, क्लोराइड या सल्फेट, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो आओ देखते हैं। तो हमने M मान लिया, और अगर ये क्लोराइड है तो MCl2 हो जाएगी। तो इसी में आप क्या डाल दीजिए, ये पानी में होगा तो इसमें डाल दीजिए आप NO2CO3। क्या डाल दिया आपने, इसमें डाल दिया सोडियम कार्बोनेट। ये M जो है आपका, ये मैग्नीशियम हो सकता है, या M जो हो सकता है आपका कैल्शियम हो सकता है। इसको लेंगे तो इससे क्या होगा, ये M आएगा कार्बोनेट बनाएगा, तो क्या बनाएगा MCO3। तो MCO3 नीचे बैठ जाएगी और साथ में क्या बन जाएगा NaCl की 2 मोल। तो जो M आपका होगा ये क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है या फिर मैग्नीशियम हो सकता है। तो मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्लोराइड में पानी में पड़ा हुआ है, उसमें आप डाल देंगे सोडियम कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा। अब सल्फेट में लेते हैं। अगर मान लो MSO4 है, मैग्नीशियम या कैल्शियम है, इसमें आप डाल दीजिए सोडियम कार्बोनेट। तो जब डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसके भी कार्बोनेट, फिर उसमें PPT बन के पड़ा रहेगा नीचे, और ये बन जाएगा Na2SO4। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट ये बन गया PPT, और ये बन गया PPT। अब इस PPT जो है नीचे पड़ी होगी, आप जो है पानी में ऊपर अब घुले नहीं होंगे ये कैल्शियम मैग्नीशियम। तो इसका मतलब है इसको आप छान लीजिए, फिल्टर कर लीजिए तो अलग हो जाएंगे। तो ये कैसे होंगे, कहेंगे इनसॉल्युबल के फॉर्म में। जब नीचे बनी होगी, थक्का बना होगा, PPT बना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि ये इनसॉल्युबल के फॉर्म में नीचे पड़ी होगी। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड होता है आपका जिसे बोलते हैं कॉल्गन मेथड्स। तो अब पानी में आपको कॉल्गन मिलाना पड़ेगा। क्या होता है, CALGON, कॉल्गन्स मेथड्स। अगला आती है मेथड कॉल्गन्स मेथड। कॉल्गन क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को हम कॉल्गन्स कहते हैं। कॉल्गन मेथड होती है यही, इसको भी परमानेंट हो तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों Na6P6O18, Na6P6O18, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यानी कॉल्गन्स। इसी को कॉल्गन कहते हैं, इसी का नाम क्या होता है, कॉल्गन्स। तो ये कॉल्गन को आपको पानी में डालना होगा, तो इसको टेम्पोररी कॉल्ड कॉल्गन्स, इसी को कॉल्गन कहा जाता है। इसको आप क्या कहते हैं, कॉल्गन्स। इस कॉल्गन को आपको कहाँ डालना होगा, पानी के अंदर। तो जब पानी के अंदर डालेंगे तो कॉल्गन क्या होगी, तो पहले तो जब पानी डालेंगे तो कॉल्गन टूटेगी, तो इसका डिसोसिएट होता है। तो Na6P6O18 ये टूटेगी, तो ये टूट जाती है Na पॉजिटिव, ठीक है, 2 मोल अलग हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा Na4 और P6O18 ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 निकला है तो इस पर 2 निगेटिव आ जाएगा। अब ये जो है कॉल्गन को जैसे हमने पानी में डाला तो पानी में ये टूटी पड़ेगी। अब ये वाला पार्ट जो एनायन वाला पार्ट है जाके कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट से, यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम से जुड़ जाएगी, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम जो सल्फेट होगा वो भी तो पानी में घुला होगा, घूम रहा होगा, तो उसमें क्या करेगी, कैल्शियम मैग्नीशियम को पकड़ लेगी। तो इनकी रिएक्शंस जैसे यहाँ पे हमने बताया था, इसे सेम हम कहेंगे M+2 पानी में घूम रहा होगा ये, उसी में आपने कॉल्गन डाल दिया, तो कॉल्गन किस फॉर्म में होगी, Na4P6O18 -2, और जो ये M होगा आपका, वो M होगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसमें करेंगे तो ये जाएगी इसके साथ, तो ये इसकी बैलेंसी 2 होती है, तो 2 सोडियम से यहाँ को रिप्लेस करना होगा, तो आपका बनेगा Na2MP6O18 -2, और यहाँ से 2 सोडियम आपका निकल जाएगा, ये रहा। अब ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पड़ी हुई है। अब इस कॉम्प्लेक्स के एनायन को जो है आप अलग कर लीजिए, क्योंकि इसी अंदर जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम चली गई है, इसको अलग कर लेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, इसका मतलब पानी फिर सॉफ्ट हो जाएगा।
तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन को अलग कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स एनायन को ऐसे अलग कर लीजिए। अल्टीमेटली ये सिंपल तरीका है आपका कि पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पड़ा होगा, चाहे वो क्लोराइड के फॉर्म में पड़ा होगा, चाहे आपको सल्फेट के फॉर्म में पड़ा होगा, और उसी में घूम रहा होगा। क्या करना है, कैल्शियम को पकड़ लो, क्या करना है मैग्नीशियम को पकड़ लो, क्या कर दो, नीचे बैठा दो, प्रेसिपिटेट करा दो, बस अल्टीमेटली। क्योंकि उसके अंदर घूमने लगेगी तो इसका मतलब है कि पानी आपका हार्ड रहेगा। सॉफ्ट करना है, जब सॉफ्ट करना है, जैसे अभी आपको ऊपर दिखाया कि जो सोप होता है जब आप लगाते तो झाग नहीं देती है, क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पड़ा था। तो अब उसको सॉफ्ट करना है तो कैल्शियम मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट बनाइए, किसी भी तरीके से आपको उसको अलग करना है, बस यही है आपका। तो परमानेंट में हमने क्यों रख दिया, परमानेंट में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट होते हैं, इन्हीं को हमें जो है परमानेंट कहते हैं। और कैल्शियम मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं तो हम टेम्पोररी रहते हैं। तो ये रहा, तो एक मेथड परमानेंट का, ये भी हो गया कॉल्गन मेथड। अब आती है आयन एक्सचेंज मेथड जो है। अब आपकी आयन एक्सचेंज मेथड मैं बताता हूं। तो बच्चों एक थर्ड रह गया है जिसका नाम होता है आयन एक्सचेंज मेथड्स। थर्ड वाला है, इसे बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में जो होता है, लगता है देखने में कि आयन को हम बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो सही बात है। इसमें जो होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं जियोलाइट या परमेटाइट प्रोसेस, इसी का नाम होता है जियोलाइट। स्पेलिंग देख सकते हो, या इसी को बोलते हैं परमेटाइट प्रोसेस। जियोलाइट या परमेटाइट प्रोसेस होती है, परमेटाइट MU है, जियोलाइट या परमेटाइट, PERMUTIT, GEZEOLIT, जियोलाइट या परमेटाइट। ये क्या होती है, हम जो जियोलाइट कहते हैं वो हमारा नाम होता है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्रेटेड भी कह सकते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को, ये होता है। इसका जो फार्मूला होता है आपका NaAlSiO4, इसी को बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। और सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को ही हम क्या कहते हैं, इसी का नाम होता है जियोलाइट या इसी का नाम होता है परमेटाइट, इसी को बोलते हैं। तो सोडियम एल्युमिनियम जो है सिलिकेट को ही हम इसमें आयन एक्सचेंज में थे, यानी आयन को हम बदलते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं नाज, ये एन रखते हैं, इसके जगह पे हम जेड ले लेते हैं, तो इसका नाम हो जाता है नाज। ऐसा नहीं बहुत नाज है हमें, तो इसे नाज हो गया। तो आपकी नाज की रिएक्शन जो है कराते हैं किससे, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट से नाज की रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। तो आओ कराते हैं। तो ये हो गया आपका नाज, और उस पानी के अंदर क्या होगा, आयन के फॉर्म में कैल्शियम क्लोराइड होगा या कैल्शियम सल्फेट होगा, तो ये आयन के फॉर्म में यानी इक्वस के फॉर्म में होगा। तो जो M है आपका, ये M+2 है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम होगा। अब यहाँ +2 है तो यहाँ भी +2 हो जाएगा, ये रहा। इसकी रिएक्शन करेंगे तो इसमें होगा क्या, ये आएगी सोडियम को अलग करेगी, जेड को पकड़ लेगी, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा MZ2, ये सॉलिड बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ से सोडियम, तो ये सोडियम हो जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 आयन बन जाएगा, ये इक्वस हो जाएगा। यानी अब ये सॉलिड बन गई तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगी, यानी बैठ गई, सॉलिड के फॉर्म में हो गई, ये नाज हो जाता है, ठीक है। अगर हम चाहें कि उल्टे हमें नाज को फिर बनाना है ये, तो आप इसमें क्या मिला दीजिए, जो आपका ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकती है, तो आप इसमें MZ2 सॉलिड है, इसमें NaCl डाल दीजिए, तो आपको दोबारा ये प्रोसेस बन सकती है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि रीयूज कर सकते हैं, रिवर्सिबल तो नहीं कह सकते हैं, दोबारा बना के हम काम कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका
ये बन जाएगा आपका N और Z, तो बन जाएगा नाच फिर, और साथ में आपका बन जाएगा MCl2। ये तो जो है आपका ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो देखो दोबारा फिर बन गया ये। तो इसे हम आपको रीयूज कर सकते हैं। अगर उसमें दोबारा हम बनाना चाहें तो कहेंगे ये जो रिएक्शंस हुई थी इसमें NaCl डाल दीजिए, तो उसमें अगर आप NaCl डाल देंगे बच्चों तो दोबारा फिर ये बन जाएगी आपकी नाच, तो आपका दोबारा ये नाच बन जाता है। ठीक, तो ये हो जाती है आपकी, और ये नाच बनती है तो ये सॉलिड होती है, तो यहाँ सॉलिड कर लीजिए। और एक आपका लास्ट प्रोसेस रह गया है सिंथेटिक रेजिन प्रोसेस, तो सिंथेटिक रेजिन पर आता हूँ। तो बच्चों एक मेथड रह गया था, ये लास्ट है, सिंथेटिक रेजिन मेथड है। सिंथेटिक रेजिन का मतलब एक तरह कैटायन एक्सचेंजर होता है ये भी, जैसे वहाँ पे भी आप पढ़ाए थे कि अभी आपको जो है आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ाया था, यहाँ कैटायन एक्सचेंजर मेथड है, यानी कैटायन को हम एक्सचेंज करते हैं। तो होता क्या है सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो है एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे R, अगर R लगा हो SO3H, तो देखो हमने लिखा कैटायन एक्सचेंज रेजिन कैटायन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो ये कैटायन होगा आपका वो क्या होगा, यानी R होगा, तो SO3H है तो यहाँ पे R जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा RSO3H, और ये वाटर इंसॉल्युबल होगा, तो इसका जो है RSO3H जो हम बोलते हैं ये एल्किल ग्रुप यानी बड़ी ग्रुप होती है, यानी ये लंबी चेन होगी, तो जब लंबी चेन होगी तो पानी कैसी होगी, इनसॉल्युबल होगी, यानी हाइड्रोफोबिक होगी। तो RSO3 चीज़ को ये जो है कहते हैं कैटायन एक्सचेंजर रेजिन। इसका मतलब क्या है, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन कंटेन लार्ज ऑर्गेनिक ग्रुप, तो ये R वाला है। इसको करते क्या है, सबसे पहले RSO3 को, ये है आपका कैटायंस, तो ये यहाँ इसमें जो है मिला देते हैं आप NaCl, यानी RSO3H में ये पानी में होगा ही, इसमें आप NaCl मिला देंगे। जब NaCl मिलाएंगे तो ये R जो है Na के साथ जुड़ जाएगी, तो R हो जाएगा ये RNA बन जाएगा, और ये चली जाएगी क्लोराइड के साथ। अब ये RNA की रिएक्शंस ये जो, तो पहले क्या कर लिया, कैटायन एक्सचेंज कर लिया, यानी पहले RNA बनाया। तो कैसे बनाया, RSO3H जो होती है बच्चों, ये R जो है लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होती है, इसको पहले हम इसमें NaCl मिला के RNA बनाते हैं, फिर उस RNA के साथ रिएक्शन कराते हैं M+2। M+2 क्या है, ये कुछ नहीं है, ये है कैल्शियम मैग्नीशियम है, यहाँ पे या तो कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम के आयन होंगे। ये क्लोराइड के फॉर्म में हो सकते हैं, ये सल्फेट के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ से M निकलेगा और ये R के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, इसकी बैलेंसी 2 है, इसकी बैलेंसी 1 है, तो बन जाएगा R2M, तो बन गया R2M, ये सॉलिड के फॉर्म में है। अब यहाँ से सोडियम निकल जाएगा, आप समझ सकते हो, अगर यहाँ पे क्लोराइड होगा तो NaCl बन जाएगा, यहाँ पे सल्फेट होगा कैल्शियम या मैग्नीशियम के, तो यहाँ सोडियम सल्फेट बन जाएगा या सोडियम क्लोराइड। तो डिपेंड करता है ये आयन किसके फॉर्म में है, यानी M+2 है तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हैं, यहाँ कैल्शियम सल्फेट ले सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं, यहाँ पे जो भी होगा, क्योंकि परमानेंट में सिर्फ 2 होते हैं, या तो कैल्शियम के क्लोराइड या मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर दोनों के सल्फेट। अब ये बन गया आपका, ये सॉलिड बन गया, अब ये नीचे बैठा होगा। अब क्या कहते हैं कि अगर दोबारा इस रेजिन को फिर बनाना चाहते हैं, यानी इसको फिर बनाना चाहते हैं, तो इसी में आपको डालना होगा, क्या डालना होगा, इक्वस NaCl, तो आपने इसी में NaCl डाल दिया। तो देखिए आपके ये पड़ा हुआ था, इसमें आप RM2M है, इसमें NaCl डालेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ये R और ये Na, तो RNA बन जाएगा, MCl2 बन गई। इससे कहा जाता है कि इसी जरिए से, यानी जो ये रेजिन, ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन मेथड है, इससे हम डीमिनरलाइज वाटर बना सकते हैं, प्योर डीमिनरलाइज। ये वो पानी रहेगी जिसमें कोई भी मिनरल नहीं रहेगा, इसका मतलब ऐसे पानी को हम पी लें तो फौरन मर जाएंगे, यानी जो हम वाटर पीते हैं उसमें मिनरल भी होता है, लेकिन हम इससे बना सकते हैं डीमिनरलाइज वाटर। और डीमिनरलाइज वाटर कैसे बनाते हैं इसके बारे में बच्चों हम बताने जा रहे हैं, डीमिनरलाइज वाटर्स। तो अभी बच्चों ये आयन जो है एक्सचेंज मेथड में जो आपने देखा था रेजिन मेथड, यानी जो अभी आपको पढ़ाया कि रेजिन कैसे बनता है, और फिर हमने उसको जो है RSO3H था, उसको पहले उसमें हमने NaCl डाल के
RNA बनाया, फिर RNA की रिएक्शंस मैंने कराई जो है क्लोराइड या सल्फेट के, मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फेट से। फिर हमें बनाना है डीमिनरलाइज मिनरल्स, यानी इसका मतलब जो पानी हो उसमें कोई इनके अलावा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अलावा कुछ भी ना हो। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जो अभी हमने RNA लिया था उस Na को हटाना पड़ेगा, उसके जब हमें कोई और कटायन लेना पड़ेगा। तो हमने उस कटायन पे क्या ले लिया, H और RH कर दिया। तो ये लिखा हुआ है दी प्योर डीमिनरलाइज यानी डीआयोनाइज वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल साल्ट इज ऑब्टेन बाय पासिंग वाटर सक्सेसफुली थ्रू ए कैटायन एक्सचेंज इन दी H फॉर्म। यानी जो यहाँ R था, यहाँ पे Na था, इसको हटा के आपको यहाँ H लेना पड़ेगा। एंड एनायन के जगह पे जहाँ वहाँ एनायन था वहाँ पे आपको, वहाँ का एनायन क्या था, वहाँ का एनायन था आपका SO3H। तो यहाँ पे जो है आपको OH लेना पड़ेगा। तो पहले हम सोडियम को हटा के H लिया, तो ये आपका रेजिन रहा। अब इसको जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके क्लोराइड या सल्फेट के साथ। तो ये रिएक्शंस जैसे, अब इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगा तो ये बनेगा MR2, तो बन जाएगा MR2, सॉलिड के फॉर्म में बन गया। और उसमें क्या होगा, H पॉजिटिव पड़ा रहेगा, यानी प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो यानी अब सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, एसिडिक। तो इसकी वजह से एसिडिक हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे RH लिया था, तो यहाँ H लिया था, अब H के जगह पे आपको RNH2 यानी एक तरह का अमीन्स लेना पड़ेगा। ये भी सॉलिड के फॉर्म में है। जब इसको पानी में डालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H आयन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये एक H पॉजिटिव इसके पास आएगा, ये बन जाएगा RN3H और ये OH नेगेटिव जुड़ा रहेगा। ये सॉलिड के फॉर्म में है। अब इसको हमें OH को यहाँ रिप्लेस करना है, तो इस OH को रिप्लेस करने के लिए दूसरा कोई हमें एनायन लेना पड़ेगा, जिसका मतलब है X माइनस, यानी इसका तो मतलब है हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। तो जब इस हाइड्रोजन से लेंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगी, यहाँ से OH आ जाएगा। और जब ये OH आएगा तो यहाँ से मिला H और यहाँ से मिला OH, ये दोनों रिएक्शंस करके आपके बन जाएगा पानी। और इस पानी में आप ध्यान रखिएगा कि इसमें और कोई मिनरल नहीं होगा, यानी ये प्योर डिमिनरलाइज मिनरल्स है। और इस मिनरल को हम यूज कर, अगर पानी पीने के लिए यूज कर लिया तो हमारी जान चली जाएगी, क्योंकि उसमें कोई और मिनरल्स नहीं है इसके अलावा। तो बच्चों जो है आपका ये हार्ड और ये सॉफ्ट वाटर हो गया है। एक लेक्चर और लगेगा जिसको आपको पढ़ाना हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, तो उसके बाद ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।